सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल। तो आज इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेंजेंट्स को देखेंगे कि हम एक पॉइंट से कैसे कैसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पॉइंट सर्किल के सरकमफेरेंस पे भी हो सकता है और सर्किल के बाहर भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया जाएगा और हमें इक्वेशन निकालना होगा, या फिर पॉइंट दिया जाएगा और हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप फॉर्म की। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका जिसका हमें स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट का। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक सर्किल है, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस टेंजेंट, और इसका जो स्लोप है वो m है और हमें इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो सर्किल है, मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, द सिंपलेस्ट वन, पहले हम ये लिख रहे हैं। सो इसका अगर टेंजेंट हमें निकालना है जिसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं पहले। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि m गिवन है, सो द ओनली अननोन वी हैव इज c। और c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो तरीके से c का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो किसके इक्वल कर दे, रेडियस के इक्वल। राइट, इट मीन्स 0,0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मॉड ऑफ m टाइम्स 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको हम किसके इक्वेट कर दें, r से इक्वेट कर दें। तो c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये c के करस्पॉन्डिंग हमारे मतलब दो टेंजेंट्स आ गए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब ये दो लाइन्स हैं जिनका स्लोप सेम m के इक्वल है, और वो ऐसे कुछ दो टेंजेंट हो जाएंगे। राइट, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम y को एम एक्स प्लस सी उठा के यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें, एंड आफ्टर पुटिंग दिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक x में क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दें, जीरो कर दें, बिकॉज ये लाइन जो है वो सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो d इक्वल टू जीरो करने से हमें क्या मिलेगा, हमें m का और c और r का रिलेशन मिल जाएगा। इसका मतलब हमें वापस से ये इक्वेशन मिल जाएगा, और इसको बोलते हैं हम क्या, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। बहुत ही यूजफुल है ये। नाउ जो हमने सर्किल लिया था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि टेंजेंट के इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला चेंज, अगर मैं सर्किल को ये लेता हूँ x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इस पर क्या चेंज आएगा, तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बस y की जगह, सिंस हमने सर्किल के इक्वेशन में y की जगह वाई माइनस बीटा रिप्लेस किया है, तो टेंजेंट के इक्वेशन में भी y की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा, और x की जगह सिमिलरली x माइनस अल्फा, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। राइट, तो मतलब अगर हमने सेंटर को ओरिजिन से हटा के अल्फा कामा बीटा किया, तो सर्किल के टेंजेंट के इक्वेशन में भी उसी तरीके से चेंजेस आएंगे जैसे सर्किल के इक्वेशन में आए हैं। तो ये दोनों हो गए हमारे पास स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड फॉर्म की। स्लोप फॉर्म के बाद बात कर लेते हैं पॉइंट फॉर्म की। बिकॉज लेट्स से मैंने सर्किल का इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, फिर से हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटर को 0,0 ले लेता हूँ तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ जाएगा सी पी का, और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट हमें ऑलरेडी नोन है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, जैसे मान लो एस इक्वल टू 0 सर्किल का इक्वेशन है और उसमें टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, और आपको टेंजेंट निकालना है जिसको मैं टी इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स एक्स1 से। सिमिलरली वाई स्क्वायर अगर इक्वेशन में आ रहा है सर्किल के इक्वेशन में, तो अगर मैं इसको वाई वाई1 से रिप्लेस करूँ तो टी इक्वल टू 0 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर x का टर्म आ रहा है तो इसको चेंज करना है x प्लस x1 बाय 2 में। अगर y का टर्म आ रहा है तो y प्लस y1 बाय 2 में। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको कांस्टेंट को सेम रखिए। एंड लास्ट थिंग जो यहाँ पे काम नहीं आएगा बट आगे के कर्व्स में जैसे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में काम आ सकता है, अगर सर्किल के इक्वेशन में
या सॉरी कर्व के इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म आ रहा है, तो उसको t इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करने के लिए विल रिप्लेस विथ एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो ये चेंजेस करने से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और इसके एक पॉइंट 3,4 पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, t इक्वल टू 0 में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, एक्स वन 3 है तो ये हो जाएगा 3x। सिमिलरली वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से, तो वाई वन 4 है तो ये हो जाएगा 4y और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 25। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट एट पॉइंट 3,4। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब सर्किल कोई भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किल हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, मान लो ऐसा कुछ है और इसके हमें 0,0 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, 3 के साथ आएगा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू एंड 4 के साथ आएगा वाई प्लस वाई वन बाई टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंपली आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब ये बात ध्यान रखो कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये तभी वैलिड है जब वो जो पॉइंट है जिस पे हम t इक्वल टू 0 लगा रहे हैं वो किस पे लाई करना चाहिए, सर्किल पे लाई करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पॉइंट बाहर हो और आप t इक्वल टू 0 लगा दें, ठीक है, उससे टेंजेंट का इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगले फॉर्म में कि अगर पॉइंट बाहर हो और हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लेते हैं। पहले आप इसको कंफर्म करिए कि ये हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। t इक्वल टू 0 में किसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ याद रहने चाहिए। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका होता है पॉइंट फॉर्म निकालने का, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली जो t इक्वल टू 0 आया है दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली। आप डिफरेंशिएट करेंगे x1 y1 पे कर्व का इक्वेशन को, तो आपको स्लोप मिल जाएगा और आप फिर इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली t इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब हमारे थर्ड फॉर्म पे, जब पॉइंट बाहर। सो व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक सर्किल है, कोई एक सर्किल है ऐसा, अब इसके बाहर एक पॉइंट है x1 y1 जिससे हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस सर्किल पे और उनका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों का स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा, बिकॉज हमारे पास p ऑलरेडी है, राइट, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों का स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा, दोनों टेंजेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 तो नहीं लगा सकते, बट एक काम कर सकते हैं, हमने अगर मान लो ये सर्किल को लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन को एज्यूम करते हैं स्लोप फॉर्म में। फॉर एग्जांपल स्लोप फॉर्म में ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए था और मैंने ये एज्यूम कर लिया टेंजेंट का इक्वेशन, इसको प्लस माइनस में एक प्लस एज्यूम कर लेता हूँ, एक ही टेंजेंट है तो, और इसको मैं पास करा देता हूँ किस पॉइंट से, x1 y1 से। जैसे ही मैं x1 y1 इसमें पुट करूंगा तो कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, बेसिकली मैंने स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड, और ये तुमको दिख रहा होगा m में क्वाड्रेटिक, राइट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिसके दो रूट आएंगे m1 और m2, मतलब ये लाइन और ये लाइन का स्लोप, करेक्ट। और m1 m2 के जैसे ही हमको वैल्यूज आ गए उसके बाद तो हमारा इक्वेशन लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक सर्किल है जिसका इक्वेशन है, एक रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 16, और इसके बाहर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से बाहर एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ -8,6, रैंडम मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया। इससे मैंने ऑब्वियसली दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये बाहर है सर्किल के पॉइंट, इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए।
तो पहले मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख लूँगा स्लोप फॉर्म में। तो मैं लिखूँगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आर का वैल्यू 4 है, सो 4√1 प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद इस टेंजेंट को मैं किससे पास करा दूंगा, -8,6 से। सो पुट करते हैं -8,6, तो 6 इक्वल्स टू -8m प्लस 4√1 प्लस एम स्क्वायर, और 8m को उधर ले जाके स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 इक्वल टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। कितना आ गया, 12m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम m की दो वैल्यू निकाल लेंगे। m के वैल्यू क्या आ जाएंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हो गया हमारे पास 400, माइनस 4ac करते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 240 अपॉन 2a। इट मीन्स वी गॉट -20 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 160 डिवाइडेड बाय 24, राइट। अब इसको हम 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। सो m की दो वैल्यू आ गए हमारे पास, -5 प्लस माइनस √10/6, ये दो वैल्यू आ गए। अब जैसे ही दो वैल्यू आए तो हमारे पास इक्वेशन भी आ गए दोनों टेंजेंट्स के। तो एक आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। सिमिलरली दूसरा टेंजेंट भी आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू -5 माइनस √10/6 इंटू एक्स माइनस 8। अब ये जो क्वेश्चन था ये हमने किसके लिए किया, जिसका सेंटर, जिस सर्किल का सेंटर ओरिजिन हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जब सेंटर ओरिजिन नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, तभी भी हमको पता है कि हम टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सर्किल का जो इक्वेशन है वो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका टेंजेंट हम कैसे लिखते थे, आई होप सबको याद होगा, y माइनस बीटा इक्वल्स टू m x माइनस अल्फा प्लस माइनस r√1 प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता था। और इसको फिर से हम पास करा देंगे जो पॉइंट बाहर है जिससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम इस लाइन को x1, y1 से पास करा देंगे और m की दो वैल्यूज आराम से निकाल लेंगे। m की जैसे ही वैल्यूज आते हैं हमें दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सर्किल्स के लिए डिफरेंट टेंजेंट फॉर्म डिराइव कर सकते हैं। सो पहला हमने पढ़ा था स्लोप फॉर्म, दूसरा हमने पढ़ा पॉइंट फॉर्म, और तीसरा हमने पढ़ा जब पॉइंट क्या होता है, सर्किल के बाहर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम टेंजेंट फॉर ए पैराबोला, एलिप्स ये और हाइपरबोला वो भी देखेंगे। थैंक यू।